कृपया कहानी को पूरा सुने। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह 5 बजे उठकर ही मैंने घर का सारा काम जल्दी से निपटा लिया। सारे घर में पकवानों की महक फैली पड़ी थी और खुशी के मारे मेरे पैर जमीन पर नहीं थे। आज ना तो घर में किसी का जन्मदिन है और ना हमारी सालगिरह, तो किस खुशी में मैडम आप चहक रही हो? रोहित ने सोफे पर बैठते हुआ पूछा। सुनोगे तो तुम भी नाचने लगोगे। तुम्हारी साली साहिबा आ रही हैं 1 महीने के लिए। क्या चारू आ रही है? रोहित ने खुश होते हुए कहा। बड़े खुश हो रहे हो? और क्या, साली आदि घरवाली जो होती है। 1 महीने तक तुम बच्चों के पास सो जाना और मैं चारू के पास, रोहित ने आंख मारते हुए कहा। इतने ही डोरबेल बज गई। चारू आ गई। मैंने दौड़कर दरवाजा खोला। सामने ही चारू खड़ी थी। उसे गले लगाते हुए मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। मुझसे 10 साल छोटी थी चारू। मुझे तो मेरी बच्ची सी लगती थी वो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। दीदी, आप भी मम्मी की तरह हर बात पर रो देती हो, चारू ने मेरे आंसू पोंछते हुए बोला। हमसे भी गले मिल लो साली साहिबा। रोहित ने सालू को गले लगा लिया। आप तो कमाल लग रही हो। चारू शर्मा गई। नाश्ता करने के बाद चारू आराम करने अपने कमरे में चली गई। चारू तो जवान हो गई, रोहित ने चारू को पीछे से देखते हुए कहा। अगले दिन हम लोग बाहर खाना खाने चले गए। चारू रोहित की बगल वाली सीट पर ही बैठ गई और हर छोटी मोटी बात पर रोहित का हाथ पकड़ लेती या उनकी बाजू पर अपना सर टिका देती। चारू, तेरा बचपना नहीं गया अभी? क्या दीदी, मुझे बच्ची मत बोलो। चारू गुस्सा हो गई। चारू तो दादी माँ बन गई, रोहित ने चारू की चोटी खींचते हुए बोला। हम सब हंसने लगे। अगले दिन हम सबको बाहर घूमने जाना था, पर मेरी तबीयत खराब हो गई। रोहित ने अगले दिन का प्लान बना लिया, पर चारू उदास हो गई। मैंने रोहित को बोल दिया, तुम चारू और बच्चे चले जाओ, उसे उदास मत करो। रात तक सब घूमकर आ गए। चारू ज्यादातर रोहित के आसपास ही मंडराती रहती। कभी उसके बालों में हाथ घुमाती तो कभी उसके गाल खींचती। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था, पर मैंने नजरअंदाज कर दिया। एक दिन चारू ने फरमान सुना दिया, उसे नई वाली हॉरर मूवी देखनी है। मैंने कहा, चारू, हॉरर मूवी बच्चे नहीं देख पाएंगे। तो चारू ने तपाक से कह दिया, बच्चों को कौन ले जा रहा है? मैं और जीजाजी चले जाएंगे। मुझे चारू से ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। दोनों फिल्म देखने चले गए। मैं चारू को जल्दी से जल्दी घर भेजना चाहती थी। मुझे वो बहकती हुई नजर आ रही थी। अगले दिन रोहित को बुखार आ गया। मुझे बच्चों की पीटीएम में जाना था। मैंने चारू को साथ चलने को बोला, लेकिन उसने मना कर दिया। मैं स्कूटी लेकर निकल गई और आधे रास्ते मुझे याद आया मैं अपना आई कार्ड घर पर भूल गई। उसके बिना स्कूल में एंट्री नहीं होगी। मैं जल्दी से घर वापस आई। जैसे ही मैंने ड्राइंग हॉल में पहुंची, मुझे चारू और रोहित के हंसने की आवाज आ रही थी। मैं कमरे के दरवाजे के पास पहुंची और जो मैंने सुना उसे सुनकर मैं सन्न रह गई। जीजाजी, मैंने कभी नहीं सोचा था आप इतने रोमांटिक होंगे। पता तो हमें भी नहीं था हमारी साली साहिबा में इतनी गर्मी होगी। वो तो मूवी वाली रात आपने अपनी गर्मी दिखाई, वरना हम तो आपकी ठंडी दीदी के साथ ही जिंदगी बिता रहे थे। चारू, तो बिस्तर पर कितनी एक्टिव रहती है और तेरी दीदी तो एक लाश की तरह पड़ी रहती है। कोई क्या मजे करे उसके साथ। अब मेरा धैर्य जवाब दे रहा था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और मैंने जो देखा तो मैं टूटकर बिखर गई। चारू का अर्धनंग अवस्था में बिस्तर पर पड़ी थी और रोहित उसके जिस्म को चूम रहा था। चारू का हाथ रोहित की पैंट में जाने क्या टटोल रहा था। मैं दबे पैर वापस आ गई। मैंने रोहित को तलाक दे दिया और बच्चों को लेकर अलग रहने लगी। मेरी बहन ने मेरा हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया। बुजुर्गों ने सही कहा है, जवान बहन 3 दिन से ज्यादा घर में अच्छी नहीं।